अच्छा, अब बात आई है जो मैंने आपसे पहले कही थी कि ये जो सेपरेशन लाइन है ग्रेजुअली डिक्रीज, जो हमने सेपरेशन शो की हुई है ये ग्रेजुअली डिक्रीज की हो रही है इस चीज़ को क्लियर करने की। आप देखिए जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से, ये एक्चुअली ये न्यूक्लियस है इधर, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते चले जा रहे हैं आप नोटिस करोगे सेपरेशन कम होती जा रही है। यहाँ से इसकी निस्बत इधर कम, सेपरेशन इधर कम। ऐसा नहीं है कि ये पिक्चर के अंदर हमने शो की हुई है, इसमें मतलब रीज़न है इसका कि क्यों सेपरेशन क्या होती चली जा रही, कम होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या होता चला जा रहा है, वीक होता चला जा रहा है। द इलेक्ट्रॉन विच इज नियर टू द न्यूक्लियस हैव मोर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन विच आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हैव वीकर अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, आप बात समझ रहे हो मेरी। न्यूक्लियस का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या होता चला जा रहा है, वीक होता जा रहा है। उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है, कम होना शुरू हो रही है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होना शुरू है, कम होना शुरू हो रही है। जैसे कि ये पिक्चर क्या शो कर रही है आपको कि ये इलेक्ट्रॉन हाईली जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है द इलेक्ट्रॉन विच इज ऑन द ऑर्बिट वन है हाईली कह लो कि आपके पास बॉन्ड बनाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हुआ है। जैसे कि हम एक्सरेस की अगर बात करते हैं तो हाई एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो इसका जैसे इधर आपने कहा लाइमन में सबसे स्ट्रॉन्ग, अगर आप ये लाइमन है, ये बामन है, पाशन है, ब्रैकेट है, पफन है, ये पीफन है सॉरी। तो जैसे जैसे हम इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही थी इन दी रेंज ऑफ अल्ट्रा वायलेट। बेटे इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो इन दी रेंज ऑफ इंफ्रारेड विजिबल सॉरी। देन इसमें इंफ्रारेड हो रही होती है हमारे पास, देन इंफ्रारेड और इंफ्रारेड। तो ग्रेजुअली एनर्जी क्या होती चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। तो इसका मतलब सबसे करीब जो होगा न्यूक्लियस के उस वक्त सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका मतलब ये है कि एक्सरेज में एज ऑल ऑफ यू नो दैट हाई एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होती है, तो वो न्यूक्लियस के क्या होगा, सबसे करीब होगा। अच्छा, अगर आप इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब आपके पास ये है कि ये एटम से बॉन्ड नहीं बना रहा, एटम से बॉन्ड नहीं बना रहा। दिस सेपरेशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म, अच्छा ये जो सेपरेशन ऐसे कि सारी आपको कि ये यूनिफॉर्म नहीं होती। अच्छा, मैंने पहले कहा कि एक्सरेस का मतलब वो एटम न्यूक्लियस के सबसे करीब है, क्योंकि जैसे हम न्यूक्लियस से करीब होते जा रहे हैं तो एनर्जी की रेंज क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो एक्सरेस जब प्रोड्यूस होती है इसका मतलब वो जिस ऑर्बिट से होती है वो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्या होता है, करीब होता है। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता चला जा रहा है और वो जब इस रीजन में आ जाएगा तो अपने आप को फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंसीडर करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे नेगेटिव साइन शो हो रहा है, ये बॉन्ड एनर्जी को शो कर रहा है। यानी कि बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन जो है ये मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूँ तो मतलब ये नेगेटिव हमेशा होती है, क्योंकि वो एनर्जी जिससे इसने इलेक्ट्रॉन से